आपको चिल्लाना आता है? ताली बजाना आता है? तो बजाओ में भाड़ा थोड़ी लगता है, बजाओ। अब समझ में आया, आधे लोगों के हाथों में दर्द है। अब मैं समझ पाया। मैं काफी देर से सोच रहा था कि सप्लीमेंट यहाँ ज्यादा अभी नहीं होंगे ना। सप्लीमेंट आप लोग सप्लीमेंट लेते हैं? नहीं लेते। लेते तो आप ऐसे ताली नहीं बजाते। अच्छा, सप्लीमेंट लेते हैं, उनकी ताली कैसे होती है मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा, मैं तो भूल ही गया, यहाँ तो डेमो भी देना पड़ता है। हाँ, जब आमिर खान 500 करोड़ की मूवी में 3D में डेमो दिखाता है हर चीज का, तो हमें भी डेमो चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने तो मैं आपको एक डेमो देता हूँ। हाथ ऐसे करो सारे लोग जिनके हाथों में दर्द है वो भी करेंगे, जिनके में नहीं है वो भी करेंगे। राइट है? अब दूसरा हाथ ऐसे रखो, ऐसे उंगली बराबर। अब एक बजाओ ऐसे। अब 2 उंगली से करो, अब 3 उंगली से करो, 4। कसम से अंदर से ऐसा मतलब ऐसा आ रहा है कि मुझे वो खुश हो। फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जिस काम के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, ना मैं आपको कोई ब्रह्म ज्ञान देने वाला हूँ, ना मैं आपको आज कोई ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ कि जिसकी वजह से आप कल से लाखों रुपए कमाने लग जाएंगे। राइट है? मैं आज आपसे वो चीज शेयर करने आया हूँ जो मैंने आज से 3 साल पहले देखी, सुनी, समझी, और मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। लोग नॉलेज को एक्सपीरियंस समझ लेते हैं, जानकारी को नॉलेज कहते हैं, और जब जानकारी को आप प्रैक्टिकल फील्ड में करते हैं तब वो आपका अनुभव यानी एक्सपीरियंस बनता है। यस और नो? तो आज हम बात करेंगे एक्सपीरियंस पे, नॉलेज पे नहीं। क्योंकि नॉलेज तो हमारे पास इतना है कि सचिन तेंदुलकर को ऐसे खेलना था कैसे, वो हम उसको खड़े रह के सिखाते हैं। हम लोग तो हम लोग त्यान जी उभो रहे, खबर पड़े, कम रमाए, बराबर है? तो हमारे पास आज तक सिर्फ नॉलेज था। आज हम जिस चीज पे बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सपीरियंस पे। और मैं ये चाहता हूं कि आज हम जिस एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों से बात करें, ये एक्सपीरियंस ना मैंने किसी किताब में पढ़ा है, ना मुझे किसी ने सिखाया है। मैं बार बार गिरा, बार बार ठोकर खाई, बार बार गिरा, बार बार ठोकर खाई, बार बार गिरा, बार बार ठोकर खाई, और वो ठोकर खाते 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 167 रुपए के चेक से आज करीब 2.5 लाख रुपए के चेक पे पहुंच गया। यहीं पे हूँ और मेरे चेक की कॉपी मैं हर बार ग्रुप में रखता हूँ। किसी को भी चाहिए तो मैं मेरा फॉर्म 26 CSB दिखाने को तैयार हूँ, बराबर है? पर देखने वही आएगा जो अंदर की जंग जीत चुका होगा। देखने वही आएगा जो अंदर की जंग जीत चुका होगा। राइट है? इंसान हमेशा 2 जंग लड़ता है मेरे दोस्त, एक बाहर और एक अंदर। इंसान हमेशा 2 जंग लड़ता है, एक बाहर और एक अंदर। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, जो इंसान अंदर की जंग हार गया है वो उसको हराने के लिए और कोई चीज नहीं। अगर अंदर से हार गए, और ज्यादातर लोग, जो भी लोग आज आपको ये बोलते हैं कि यार मुझे मोदीगिरी में इंटरेस्ट नहीं है, पैसा क्या चीज है, ठीक है चलता है, चाल से मने इंटरेस्ट न दे, ये सारे वो लोग हैं जो अंदर की जंग को हार चुके हैं। ये वो लोग हैं, इनको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया में आपको अगर कोई नेगेटिव कर सकता है तो मात्र और मात्र आप हो, और आपको अगर कोई पॉजिटिव कर सकता है तो मात्र और मात्र आप हो। ना आपको कोई नेगेटिव कर सकता है, ना आपको कोई पॉजिटिव कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर किस जंग को लड़ रहे हो। फ्रेंड, मेरा नाम विजय अग्रवाल, मोदी केयर बड़ौदा से हूं। आज ये बिजनेस को शुरू किया और 9 जनवरी 2016 को ये बिजनेस शुरू किया। आज करीब 2.5 साल इस बिजनेस में पूरे किए, सक्सेसफुल पूरे किए, मेहनत करते हुए पूरे किए, काम करते हुए पूरे किए। और वो 2.5 साल का नतीजा ये है कि जब मेरा पहला चेक आया था तब आया था 167 रुपीज का, और आज मेरा जो एवरेज चेक है वो 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में। और ये आपको एनुअल इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मंथली इनकम की बात कर रहा हूँ। मैं कई सारे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को जानता हूँ मेरी लाइफ में, जिन्होंने MBA किया या पता नहीं कौन कौन सी डिग्री, एक तो वो बोलते तो आधा तो समझ में नहीं आता, बराबर है? कितनी डिग्री लेने के बाद में वो बड़े प्राउड से कॉलर ऊंचा करके बोलते हैं मेरा एनुअल पैकेज 5 लाख रुपया। बोलते हैं, आपने सुना है, बराबर है? और हम लोग को कॉलर ऊंचा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मोदी कहना हमारा सर ऊंचा कर दिया।
फ्रेंड, नाम विजय अग्रवाल, उम्र 25 साल, एजुकेशन 10 तक पढ़ा लिखा हूँ। और जब मैं इस बिजनेस में आया था, आप यकीन मानना, हमें पैसे की कोई प्रॉब्लम थी नहीं। जब मैं इस बिजनेस में आया था, आप यकीन मानना, हमें पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पैसा था ही नहीं। पैसा होगा तो प्रॉब्लम होगी ना, पैसा ही नहीं था। आपकी जेब में 500 रुपए पड़ा है तो आपको टेंशन रहेगा कि इसको पर्स में रखूं, तिजोरी में रखूं, खर्च करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। यस और नो? यस और नो? है नहीं तो टेंशन है क्या? है, राइट फ्रेंड। बहुत ही पुअर मिडिल क्लास फैमिली में से आया था मैं। जब जिस घर में हम लोग रहते थे, वो 10 बाय 10 का घर था, 6 जन हम लोग रहते थे। अगर कितने लोगों ने मेरा वीडियो देखा हो यहाँ पे, जो कंपनी ने मेरी लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, राइट, उसमें देखा होगा, मतलब गैस भी वहां रखा है, वहीं बैठते थे, वहीं खाते थे, वहीं पीते थे, वहीं सो जाते थे। 6 भाई बहन हैं, मतलब 4 भाई बहन और मम्मी पापा, 6 लोगों का फैमिली है मेरा। और हम लोगों ने बचपन से एक चीज सुनी थी कि बेटा बहुत मेहनत करनी है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ेंगे तो पैसा आएगा, नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी। यस और नो? राइट। ये टेंडेंसी है मार्केट की कि नौकरी मिलेगी तो ही छोकरी मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। यस और नो? राइट। ये मेंटालिटी के साथ बड़े हुए, पढ़ लिख के 10वीं तक पढ़ते ये समझ में आ गया कि जिंदगी में अगर पैसा कमाना है तो कम से कम कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप लाइफ में पैसा कमा पाए। मैं नहीं चाहता था कि मैं पूरी जिंदगी मेरी गरीबी का ढिंडोरा लेके लोगों के सामने जाऊं कि यार आज मेरे पापा की तबीयत खराब है, मुझे 5000 दे दे, यार मेरी बहन की शादी करनी है, 2 लाख रुपए लोन पे दे दे। राइट। आज एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी, मैं आपको गारंटी देता हूं, ईएमआई में जाती है। ईएमआई में मोबाइल लिया तो ईएमआई में लिया, बराबर, घर लिया तो ईएमआई में लिया, कार लिया तो ईएमआई में लिया। यस और नो? राइट। अब तक तो एजुकेशन लोन भी, बच्चे को पढ़ाने के लिए भी लोन जो है वो ईएमआई में चुकाते हैं, राइट। और जिंदगी भी फिर ईएमआई में जाती है। फिर उसके एक ड्रॉवर में से बीपी और डायबिटीज की गोली निकलती है, राइट, और दूसरे में टेंशन। और सर मुझे नहीं पता, लोग आज भी इसमें कंफर्टेबल होकर जीते हैं, और जब उनके पास आप जाते हो तब वो आपसे क्या बोलते हैं पता है? मुझे मोदी केयर में इंटरेस्ट नहीं है, और वो बाहर इंटरेस्ट भरता है। आप समझ लेना, जो भी इंसान आपको ये बोला ना कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बराबर उससे दिल पे आकर के बोलना कि कितना इंटरेस्ट भरता है। और वो सच बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं, तो इंटरेस्ट देगा कौन उसको? इंटरेस्ट किसको मिलता है? जो पैसा घुमाता है। जब पैसा ही नहीं तो उसके पास इंटरेस्ट आएगा कहां से? फ्रेंड, 10 बाय 10 के घर में से शुरू किया था। सुबह में 4 बजे उठता था, घर घर न्यूज़पेपर डालने जाता था, घर घर न्यूज़पेपर। पानी के पाउच भी बेचे हैं मैंने। देखा भरत भाई, थैंक यू। अच्छा वो मोदी केयर मिल गया, नहीं तो पाउच तो अभी बंद हो गए। सही टाइम पे मोदी केयर में आ गया, राइट। पानी के पाउच भी बेचे हैं मैंने, राखी भी बेची है मैंने, पटाखे भी बेचे हैं मैंने फुटपाथ से लेके दुकान तक सारे धंधे किए। और आज से 3 साल पहले जो मेरा जो आखिरी धंधा था वो राजस्थान पानीपुरी सेंटर का था। मतलब मैं लोगों को पानीपुरी भी खिलाता था, बराबर है। फ्रेंड, आप यकीन मानना, कभी अपने अंदर ये चीज ठान चुका था कि लाइफ में यार कुछ अच्छा मिले ना तो करेंगे। लोग बोलते हैं कि पैसा होता है ना, पैसा वो बहुत जरूरी चीज है। यस और नो? राइट। और इस पैसे की वैल्यू मेरे को समझ में आई जब मैं 15-16 साल की उम्र में मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ। मेरे 10वीं क्लास की एग्जाम मुझे देनी थी, मुझे आज भी याद है। पापा का एक्सीडेंट हुआ, रात को हमारे पड़ोसी ने आके, उस टाइम पे लैंडलाइन, हमारे पास मोबाइल और वो कुछ था नहीं, तो पड़ोसी ने आके बताया कि सयाजी हॉस्पिटल में तेरे पापा को लेके गए, तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। हम भाई बहन, तीनों भाई बहन रो रहे थे, और मैं उनको लेके, हम लोग दौड़ते दौड़ते, साइकिल थी मेरे पास, मैं वो साइकिल लेके हॉस्पिटल पहुंचा। भरी बरसात में, जून जुलाई के महीने में एक्सीडेंट हुआ था, भरी बरसात में मैं पहुंचा। आप यकीन मानना, उस जगह उसका जो माहौल था, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का माहौल कैसा होता है, और वो भी बरसात में कैसा होता है। सर मैंने पहुंच के वॉमिट कर दी, पापा पहले 3 कर चुके थे, बराबर है। पापा ने बोला कि यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना। मैंने बोला पापा अपने भले कुछ भी बेच देंगे पर यहाँ पे आपका इलाज नहीं करूंगा। मैं बड़ौदा का, मैं आपको रोजी की सौगंध खाके बोलता हूँ, बड़ौदा का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं होगा जहाँ मैं भरी बरसात में रिक्शा में पापा को राइट कि यार कोई कर दे कोई। और आपको पता है जब आप तो आजकल पैकेज 3 साल के टाइम पीरियड तक वो मात्र स्टाइपेंड होता है, स्टाइपेंड।
बराबर है। और एक्चुअली जब नेटवर्क बन के खड़ा होता है 3 साल की मेहनत के बाद, तब आपकी एक्चुअल इनकम शुरू होती है। और ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म गेन की प्लानिंग में वो भूल जाते हैं कि हम जो जिस जगह काम कर रहे हैं, जिस धरातल पे है, जिस बेस पे हम काम कर रहे हैं, क्या ये बेस टिकाऊ है या नहीं है, राइट है। और आज मैं आपको बताता हूँ, जिस बेस पे हम काम कर रहे हैं और आप हमारे साथ काम करो, वो बेस 23 सालों से टिका हुआ है। वो बेस 23 सालों से टिका हुआ है। और वो बेस की ही बदौलत है कि आज कंपनी का 2015 का टर्नओवर था 60 करोड़ रुपया, 60 करोड़, बराबर है। 2016 का टर्नओवर था कंपनी का 100 करोड़ का। अभी जो लेटेस्ट कंपनी का क्लोजिंग हुआ है वो करीब 800 करोड़ पे क्लोज किया है, 800 करोड़। और आज मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि वी आर द ओनली इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसने एक साल के अंदर 600% ग्रोथ किया है, 600%। पहले हमारे कंपनी हर महीने ऐसे एक थाली सजाती है। अब 1 तारीख हो गई, आज कंपनी ने एक थाली सजाई है जिसमें 100 रुपए से लेके 60-70 लाख तक की अमाउंट रखी हुई है, चेक में लिख के। आपके पास आती है कंपनी, ले लीजिए, राइट। और आप 100 रुपए का ले लो, 10,000 का ले लो, 2 लाख का ले लो या 70 लाख का ले लो, ये आप पे डिपेंड करता है, राइट। कंपनी हर महीने की 1 तारीख को नई थाली सजाती है और आपके सामने आके बोलती है, लो ये आपको जितना लेना है उसमें से ले लो। और हम लोग क्या करते हैं, 100 का ले लिया, 200 का ले लिया, 2000 का ले लिया, और 70 लाख पे उठा भी लेंगे लोग यार। आटला में शू करी छोड़। मेरे पापा ने हमेशा एक अच्छी चीज बोला करता था मेरे को, इतना पैसा कमा के करेंगे क्या, खानी तो 2 रोटी है ना, बराबर। मैं तो 2 रोटी के उसको छोड़ोगे ना तो उसके सिवा बहुत कुछ दिखेगा आपको। 2 रोटी को छोड़ोगे ना बहुत कुछ दिखेगा। एक लड़की की शादी में कम से कम 10 लाख रुपया लगेगा, मेरी शादी में कम से कम 5-7 लाख रुपया लगेगा, इनकी एजुकेशन में 7 लाख। एक बच्चा 9 महीने एजुकेशन करता है सर स्कूल में, एक बच्चा जो है वो 9 महीने के लिए पढ़ने जाता है, यस और नो, राइट है। हम लोग जब मैं और मेरे भाई बहन पढ़ने जाते थे, हम लोग 9 महीने में से 6 महीने क्लास के बाहर खड़े रहते थे और टीचर हमसे रोज एक कॉमन क्वेश्चन पूछता था, तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला, और वो रोज हम मम्मी पापा को जाके बोलते थे कि टीचर बुला रहा है, फीस नहीं भरी, बराबर है। और मम्मी रोज हमको सुबह में उठा के नहला धुला के तैयार करके भेजती थी, तेरे टीचर को बोलना हमारे। और हम जाके वहां पे जवाब देते थे कि मम्मी पापा आ गए रास्ता में, बोला 8 लोग कितनो लांबो रस्तो છે કે તમે रोज एक तो मम्मी पापा ने। आप समझ रहे हो मेरी बात को, राइट। और ये परिस्थिति में से आज मोदी केयर में 3 साल पूरे हुए। मेरा भाई है, छोटा भाई जगदीश अग्रवाल, उसको मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कराई है, बीटेक बड़ोड़ा पारुल यूनिवर्सिटी में से। करीब 4 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया उस पर खर्चा हुआ। 4-4.5 लाख रुपया पूरा का पूरा मोदी केयर से था, पूरा का पूरा पैसा मोदी केयर ने लगाया। आज की तारीख में जब वो उसका 92% आया, उसको गोल्ड मेडल मिला और उसकी यूनिवर्सिटी में, वो आया मेरे पास कि भाई अब क्या करना है। मैंने कहा बस अब डेमो किट पकड़ो, मोदी केयर शुरू करो। राइट, तेरे को यहाँ तक पहुंचाया किसने, मोदी केयर ने। आप मोदी केयर का लिंक उतारते हैं अपने दोनों, बराबर। फ्रेंड 7वां महीना है उसको मोदी केयर में चालू किए, उसका लास्ट महीने का चेक था 19,000 रुपया, 19,000 उसके दम पे। उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मेरी कोई मेहनत नहीं। मैंने बोला देख दोस्त, तुझे तेरी इमेज, तेरा नाम तुझे खुद बनाना है। ये मत सोचना कि भाई ये लेवल पे तो भाई इनको ज्यादा सपोर्ट करेगा। सबसे कम सपोर्ट मैं तेरे को करूंगा, सबसे कम सपोर्ट मैं तेरे को करूंगा। और मेरा एक सपना है सर, जैसा बोलते हैं ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, उसके चाचा भी डॉक्टर, उसका खानदान डॉक्टर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, राइट है। मेरा एक ही विजन है कि जब विजय अग्रवाल का नाम नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास में लिखा जाए, तब उसमें ये लिखा है कि इसकी 7 बड़ी नेटवर्क है। ये शब्द जिक्र लगा है, बराबर। क्योंकि लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर, जो इंसान पीएचडी कर रहे हैं ना 5 साल, वो भी अपने नाम के आगे पहले डॉक्टर लिखता है कि नहीं लिखता। 3 साल अगर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करके निकला है बात, तो वो अपने नाम के आगे इंजीनियर लिखता है और प्राउड फील करता है कि यस आई एम इंजीनियर। किसम कितना और अपने कहीं ना जगह पर यस और नो, राइट है। मैं बोलता हूँ प्रोफेशन गलत नहीं है, हर प्रोफेशन का रिस्पेक्ट है, पर मेरे को उस प्रोफेशन से ज्यादा अपने परिवार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो प्रोफेशन मेरे परिवार के सपने पूरे करता है तो मेरे लिए उससे बड़ा कोई नहीं, और अगर वो नहीं करता तो उससे छोटा कोई नहीं। आज मुझे बताओ, मैं कितना भी बड़ा विद्वान हूँ, अगर मेरे घर में 10,000 रुपए नहीं आते तो वो विद्वानी किस काम की, वो विद्वानी किस काम की। मेरे पापा हमेशा, अल्पेश गजर सर को आप जानते होंगे, अल्पेश गजर सर ने हमेशा एक चीज बोली है कि होशियार इंसान का होशियारी नहीं बोलते, उसका अकाउंट का बैलेंस बोलता है कि होशियार है बेवकूफ है।
अगर तेरे पास दुनिया भर की होशियारी पड़ी है और तेरे अकाउंट में कुछ नहीं है, मतलब तू बेवकूफ है दुनिया का सबसे बड़ा। और अगर तेरे पास बहुत पैसा है और तू लोग तुझे बेवकूफ कहकर बोलते तो तेरे से बड़ा होशियार और कोई है नहीं। राइट? तो आप डिपेंड, आप अपने आप को समझ लेना कि आप किस पैरामीटर में आते हो। बराबर फ्रेंड, हमेशा किसी भी काम को करने के लिए ना, चाहे मोदी केयर हो, चाहे वो आपके परिवार के सपने हो, राइट, किसी भी काम को करने के लिए वजह चाहिए, पर्पस। और जब आप उस पर्पस पे काम करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। राइट? पर्पस वो चीज है जो आपको फ्यूल देता है। मेरे को रोज सुबह को मेरी अपलाइन फोन करके नहीं बोलती यस विजय, यस तू कर सकता है, यस 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 यस, नहीं करती। उसको पता भी नहीं होता कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ। ज्यादातर लोगों को डर लगता है, ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि अरे विजय भाई मोटिवेशन तो चाहिए ना, मोटिवेशन वगैरह काम के लिए दिखता है। मैं तो दोस्त मोटिवेशन नहीं चाहिए, काम करने के लिए पर्पस चाहिए, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मेरे को बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है, आज मैं नया हूँ, मैंने अभी अभी फॉर्म भरा है, तो कम से कम डेमो तो मेरे को आना चाहिए ना। अभी तो मैं 2-4-6 महीने देखूंगा, सीखूंगा, उसके बाद में डेमो करूंगा। यस और नो? यस और नो? अभी तो मैं नया हूँ। मैं बोलता हूँ फ्रेंड, अगर आपको फॉर्म भरे 5 मिनट हो गई ना तो आप पुराने हो गए, नहीं का टाइम निकाल दो। और हमेशा ऐसा कहावत है कि डेयरिंग करेगा तो डायमंड बनेगा, डेयरिंग करेगा तो डायमंड बनेगा। मेरे अपलाइन ने मेरे साथ पहले दिन एक गेम खेला। मेरे अपलाइन ने मेरे लिए पहले मेरे को बोला शाम को डेमो रख ले, मैंने रख लिया। बोले मेरी डेमो किट ले चला, मैं लेके चला गया। 1 घंटा उसका वेट किया, पब्लिक आके बैठी जिनको डेमो बताना वो आया ही नहीं। मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा तेरे को नहीं आया तो ना बोल, तो मैं ऐसा निकलूं। तो बोला नहीं, एक काम कर, तू निकल, तेरे को भले तू मोदी केयर करना कि मत करना, पर अब तो वहां बैठा और 15-20 लोग आ गए तो डेमो बता दे। मैंने बोला ठीक है बता देता हूँ। मैंने 2 ग्लास में पानी लिया, एक में उजाला डाला, एक में स्टेरिक डाला, और मैंने बोला बैक्टीरिया मर गया। नीचे उतरने के बाद पता चला उजाला भी डालना था, पर सामने वाले को नहीं पता था कि अंदर उजाला है कि नहीं। राइट है? तो हमेशा उस दिन उनको एक चीज सीखने को मिली कि डॉन को पता है रिवॉल्वर में गोलियां नहीं। एग्जांपल है मनीष भाई, न्यू प्रोस्पेक्ट है, सुनने जैसी बात है। मैं मनीष भाई के पास गया और मैंने बोल दिया कि मनीष भाई समीर मोदी आजादी प्लान और आपको एक्लमेशन बोनस जो है वो मिलेगा 50%। एपीपी कितना मिलेगा? 50%। समझो, मैंने बोल दिया। अब इनको पता है कि एपीपी 50% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, राइट? उनको नहीं पता, और पता किसको है? मेरे को। मैंने बोल दिया, पर मैंने डेयरिंग तो की उनको बोलने की। बाद में अपलाइन संभाल लेगा कि दो 22% आम वाले बीजी आईडी पर बीजा 22%, 44 था, छोटा का डायरेक्टर बोनस 50%। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे मेरी बात को? आप डेयरिंग तो करो सामने वाले के पास आने की, आप उसको अपॉर्चुनिटी बताने की कोशिश तो करो। लोग बोलते हैं कि विजय भाई आप सोप बेचने के बिजनेस में हो। मैं कहा नहीं मेरे भाई, मैं तो होप बेचने के बिजनेस में हूं, सोप बेचने के बिजनेस में नहीं हूं।